तो आज का टॉपिक है हम लोगों का डिजीज कॉन्सेप्ट। हाँ, तो रेडी है आप लोग? ठीक है। तो डिजीज कॉन्सेप्ट बोल के क्या समझ में आता है आप लोगों को? सबसे पहले क्या है ये डिजीज? हाँ, डिजीज जो है एक्चुअल में सबका अपना अपना धारणा है, सब अपने अपने तरीके से समझते हैं। हम भी अपने तरीके से समझते हैं, तो वो आपको समझाने का हम कोशिश करते हैं। डिजीज कोई भी बीमारी है ना। अब कल तक आज आप लोग नशा मुक्ति केंद्र में हैं, इलाज के लिए आए हुए हैं, नशे से संबंधित इलाज के लिए आए हुए हैं, लेकिन नशे के गिरफ्त में फंसे कैसे हम लोग, है ना? ये सबसे बड़ा सवाल है। नशे की गिरफ्त में फंसे कैसे हम? नशा हम में कैसे हावी हो गया? कैसे हमारे परिवार के लोग, माता पिता, सोसाइटी के लोग हमसे इतना ज्यादा परेशान हो गए कि मंदिर का पुजारी, पंडित क्या क्या नहीं किए, सब कुछ किए, तांत्रिक वांत्रिक सबसे दिखवा के अरे क्या हो गया इसको, क्यों नशा कर रहा है, क्यों इस तरह से हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ किसी भी चीज का, क्योंकि हम लोगों को सही रास्ता ही मालूम नहीं था कि नशे से कैसे छुटकारा पाया जाए, है ना। अब सर दर्द था और हम लोग बॉडी पेन का इलाज करने में लगे हुए थे। कभी भी वो चीज असर नहीं किया हम लोगों को। नशा पहले क्या था? पहले लत लगा, मजबूरी हुआ, मजबूरी धीरे धीरे कैसे बीमारी में बदल गया पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला कि हम लोग का बॉडी जो है अब ड्रग या अल्कोहल का एलर्जेटिक हो चुका है, एलर्जी स्टार्ट हो गया। अब हम लोग जैसे ही कोई भी नशीली पदार्थ अपने शरीर में ले रहे हैं तो हमारा बॉडी उसको एलर्जी हो रहा है, एक रिएक्शन हो रहा है, नहीं लेने पर भी एक रिएक्शन हो रहा है। हाँ, बहुत सारा ऐसा विड्रॉल सिंड्रोम है जो हम लोगों को दिखता है नहीं लेने के बाद, है ना। शरीर एकदम स्थिर पड़ जाता है, आंख से पानी चू रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, हाँ एकदम शरीर काम नहीं करता है, ना कुछ खाया जा रहा है, ना कुछ पिया जा रहा है, गुस्सा आ रहा है, एंगर का प्रॉब्लम आ गया है, गुस्सा का समस्या। कोई दो बात अच्छा भी बोल रहा है हमको तो वो हमको एकदम सुनने का एकदम इरिटेशन हो रहा है उससे। सबसे ज्यादा नशा अगर किसी चीज को प्रभावित किया है तो वो है हमारे व्यवहार, विचार, हमारे सोचने के तरीके। नशा से हमारा शारीरिक बहुत सारा क्षति हुआ, लेकिन उतना ही क्षति हमारा मानसिक तरफ भी हुआ है। हमारे मानसिक में इतना बदलाव आया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन, एक नॉर्मल इंसान एक जानवर वाला वाइल्ड एटीट्यूड में चले गए एकदम। एक महीना तक नहीं नहा रहा है, हाँ? सुबह का नाश्ता एकदम 3 बजे कर रहा है, मतलब सारा लाइफ स्टाइल ही खत्म हो गया। तो ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ हम नशा किए तो हमारा शरीर में इफेक्ट पड़ा, नहीं, हमारा डेली दिनचर्या के हर चीज पे प्रभाव पड़ा उस नशे का। हाँ, सहमत है इस चीज से आप लोग? तो आखिर इस चीज को छोड़ा कैसे जाए? तो सबसे पहले किसी भी चीज को छोड़ने से पहले हमको उसका जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो बीमारी है, ये जो एलर्जी मेरे अंदर कोई एक्स फैक्टर बोल के कोई चीज है जो कि जब भी कोई नशीली चीज को हम लोग पीते हैं या खाते हैं उससे ये ट्रिगर हो जाता है, ये और बढ़ने लगता है। आज 1 पैक पी रहे हैं, कल 2 पैक पी रहे हैं, परसों हाफ बोतल पी रहे हैं, उसके बाद और ज्यादा ये बढ़ते ही रहता है, ये कभी घटता नहीं, कभी कम नहीं होता। और जिस तरह से ये नशे का आदत हम लोगों का बढ़ता जाता है उसी तरीके का मानसिकता और मेंटलिटी हम लोगों का उसी तरीके का होते चला जाता है। घर वाला, परिवार वाला, सोसाइटी वाला, एक सोसाइटी हम लोगों को अच्छे नजर से नहीं देखता। सोसाइटी में निकलने के बाद कोई भी अच्छे नजर से हम लोगों को कभी नहीं देखा।
सिर्फ दिमाग में एक ही चीज था कि किस तरीके से अपने नशे की इस लत को मेंटेन करके चलते रहे हम लोग, है ना। डिजीज कॉन्सेप्ट में पहले ये जो डिजीज है, ये जो डिजीज बताया, ये बीमारी जो है, इसके बारे में हमको समझना जरूरी है। फिर उसके बाद उसका रास्ता हम लोग, वे आउट हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं, है ना। सबसे पहले ऑल अबाउट लाइफस्टाइल, ये एक चीज सिर्फ शारीरिक रूप से ठीक होने से नहीं होगा, इसमें आपको मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सारे तरफ से एक 4 कोड होता है, 4 कोड होता है, फिजिकल, इमोशनल और क्या होता है, मेंटल और स्पिरिचुअल। चारों तरफ से हम लोगों को ठीक होना जरूरी है, सिर्फ फिजिकल से नहीं होगा। फिजिकल, अब नशा करने से सबसे पहले फिजिकल पे ही हम लोगों का असर होता है, तो फिजिकल हम लोगों का बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन ये मेंटल जो दिमाग पे असर पड़ा है उस नशे का, जो लत जो है हम लोगों को, जो बेचैनी होता है हम लोगों को, उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है।